तो हेलो लर्नर्स, अभी हम बात करते हैं लाइक के बारे में। तो सोचिए, लाइक आप किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर्च कर रहे हो। आपको सिर्फ याद है कि नाम ए से शुरू होता है, पूरा नाम याद नहीं है, तो आप ए सर्च करते हो और सारे ए से शुरू होने वाले नाम आ जाते हैं। एसक्यूएल में ये काम लाइक ऑपरेटर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सो एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विथ जे। ओके, तो हमें जानना है कि जे अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला एम्प्लॉय कौन है, मुझे वो शो करो। तो यहाँ पे जितने भी जे वाले होंगे वो शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी वेर एम्प्लॉइज नेम, क्योंकि हम एम्प्लॉइज नेम देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जे अल्फ़ाबेट वाला एम्प्लॉय ढूंढना है, जो जिसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जे हो। तो यहाँ पे लाइक और उसके बाद सिंगल कोट और यहाँ पे जे जे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ परसेंटेज लिख टाइप करूंगी। तो आपको क्वेश्चन होगा कि परसेंटेज क्यों? तो परसेंटेज इसीलिए क्योंकि यहाँ परसेंटेज जे के बाद आता है। इसका मतलब है कि जे नाम से स्टार्ट होना चाहिए। नाम जे नाम जो नेम होता है वो जे से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, एक लेटर, दो लेटर, या जितने भी लेटर्स हो। तो परसेंटेज का मतलब है कुछ भी। बस देखो परसेंटेज किस साइड पे है। तो अगर हमें स्टार्टिंग में चाहिए जे जे अल्फाबेट वाला, तो हमने यहाँ परसेंटेज पीछे रखा क्योंकि जे से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद जितने भी लेटर आए मुझे नहीं पता, बट मुझे जे अल्फाबेट वाला चाहिए। इसके लिए यहाँ पीछे परसेंटेज है, तो जिधर परसेंटेज है वहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे 10th नंबर, 10th एम्प्लॉय आईडी वाला एम्प्लॉय नेम है जलेबी, जो मुझे यहाँ मिला है। तो शो एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद जे, तो यहाँ पे मुझे मिल गया जलेबी। ओके, तो ऐसे ही हम जिसमें हमें कोई अल्फ़ाबेट हमें याद हो और उससे हमें किसी एम्प्लॉयज़ या फिर कोई डेटा ढूंढना हो, तो यहाँ पे ऐसे हम डेटा आउटपुट में ढूंढ सकते हैं। ओके, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, सो एम्प्लॉयज़ हुज नेम एंड्स विथ ए। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वाला ये यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे लाइक, क्योंकि अभी हम लाइक लर्न कर रहे हैं, और सिंगल कोट में अब यहाँ हमें वो एम्प्लॉय का नेम ढूंढना है जिसके नेम में जो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट आता है वो ए आता है, जैसे कि दीपिका, हर्षिदा, अ, अ, रीशा, शिया। तो ऐसे कोई भी नेम होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट में लास्ट में ए आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमें मतलब नहीं है कि आगे कौन सा लेटर होगा, इसीलिए कुछ भी होने के लिए हम परसेंटेज लगा देते हैं, बट हमें लास्ट में ए चाहिए। तो आगे कुछ भी हो सकता है, बट हमें लास्ट में ए चाहिए, इसीलिए हमने ए परसेंटेज के बाद में रखा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम देख सकते हैं जिन जिन के नाम के पीछे लास्ट में ए है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अभी हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कि शो एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन्स एल आई। तो हमें वो एम्प्लॉयज का नेम ढूंढना है जिसके नेम के अंदर एल आई आता हो। मुझे ठीक से जैसे कि मुझे ठीक से याद नहीं कि बट इसके नेम में एल आई आता है। तो ओके, इसके लिए हम फिर से सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल करेंगे, और वेर एम्प्लॉयज नेम, उसके बाद यहाँ पे लाइक, और यहाँ पे परसेंटेज। मुझे आगे का भी नहीं पता और मुझे पीछे का भी नहीं पता, इसीलिए मैंने परसेंटेज लगाया, बट बीच का मुझे पता है कि या एल आई आता है। ओके, इसको हम सिंगल कोट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे आगे का नहीं पता, इसीलिए परसेंटेज, मुझे पीछे का भी नहीं पता, इसलिए परसेंटेज, बट मुझे बीच का पता है कि ओके यहाँ पे एल आई आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ परसेंटेज आगे और पीछे लगाया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे नेम में एल आई आ गया, पीछे आया है नेम में एल डबल डबल एल डबल ई एल आई, तो यहाँ पे भी पीछे आया है। तो हाँ, ये नेम कंटेन कर रहा है एल आई को। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे आगे पीछे परसेंटेज और बीच में एल आई वाला भी यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे पता है एग्जैक्टली कोई एम्प्लॉयज़ ऐसा है जिसके एग्जैक्टली 5 लेटर्स है, बट मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये किया था, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ और पेस्ट करती हूँ। उसके बाद एग्जैक्टली 5 लेटर्स, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइक लिख लेती हूँ, अब सिंगल कोट, और इसमें मैं 5 टाइम अंडरस्कोर करूँगी। ओके, तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 टाइम अंडरस्कोर किया, और अब यहाँ पे सिंगल कोट, सिंगल कोट नहीं, ये क्या, सेमी कॉलम लगा के मैं फिनिश कर देती हूँ। अब इसको एक्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे हमें दिख सकता है यहाँ पे कि एग्जैक्टली 5 लेटर्स, मतलब कि जो भी यहाँ बिला है इसके अल्फ़ाबेट हम गिनेंगे तो 5 है। ये डेविड, ये इसके अल्फ़ाबेट हम गिनेंगे तो 5 है। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमें पता है कि ओके 5 कोई एम्प्लॉय के नेम में आते हैं, तो हम वो ऐसे अंडरस्कोर की मदद से हम ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे क्वेरी निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है कि मुझे सेकंड लेटर पता है। ओके, सेकंड लेटर इज ए, तो यहाँ पे सेकंड लेटर इज ए, यहाँ पे एक्स्ट्रा है।
ओके, तो यहाँ पे सेकंड लेटर इज ए मुझे इतना पता है, तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल करूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइक करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंगल कोट में यहाँ पे एक बार अंडरस्कोर करूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ए करूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता है कि इसका ये नाम है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे इतना याद है कि ओके हाँ, वो सेकंड लेटर था, उसमें ए आता था उसके नाम में। तो उसके लिए हम यहाँ पहले अंडरस्कोर करेंगे, उसके बाद यहाँ सेकंड लेटर ए करेंगे, और उसके बाद परसेंटेज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है बाद में क्या आता था, बट मुझे इतना पता है सेकंड लेटर, तो सेकंड फर्स्ट लेटर के हमें पता नहीं है, इसके लिए हमें अंडर को शो किया, सेकंड लेटर हमने ए शो किया, और लास्ट में हमने परसेंटेज शो किया। ओके, यहाँ से मैं कॉलम लगा देती हूँ और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप ये सब कर रहे हैं, आपको शायद कंफ्यूजन भी हो सकता है कि मैं इतना सब कुछ कैसे याद करूंगी या फिर करूंगा, तो इसके लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, और एक बार आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर आप जितने भी प्रोजेक्ट या फिर जितने भी बार ये प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार आपको ये आपके माइंड में फिट होता जाएगा। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक बार माइंड में क्लियर हो जाए, एक बार आप प्रैक्टिकली साथ साथ में करते रहे, तो ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड लेटर इज ए, तो यहाँ पे डेविड है, उसका सेकंड लेटर ए है, गब्बर है, उसका सेकंड लेटर ए है, हैंग है, उसका सेकंड लेटर ए है, हांग, जलेबी है, उसका सेकंड लेटर ए है, और कांगारू कांगारू का भी सेकंड लेटर ए है। तो हम देख सकते हैं कि डेटा आउटपुट में वो सभी एम्प्लॉय यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जिसका सेकंड लेटर इज ए है वैसे ऐसे शो कर सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ एम, तो यहाँ पे जैसे कि हमको कई बार ऐसा होता है कि ओके इसका नाम स्टार्ट ए से होता है और एंड भी ए से होता है, तो हमेशा फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है, और जो लास्ट लेटर होता है वो स्मॉल ही होता है, तो इसके लिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ शो द एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट विद जे, तो यहाँ पे भी मैंने कैपिटल शो किया था, तो ये मैंने जे कैपिटल में लिखा था। ओके, तो या ये भी ध्यान रखना है उसमें। तो ये ओके, यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट फ्रॉम ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे लाइक, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर करती हूँ, उसके बाद स्टार्ट विथ, तो स्टार्ट विथ ए, तो यहाँ पे मैं कैपिटल ए करती हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं बीच में क्या आता है, कुछ भी आ सकता है बीच में, बट मुझे इतना पता है कि एंड में एम आता है, तो यहाँ पे मैं एंड में एम कर देती हूँ। ओके, तो ऐसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूट क्वेरी करती हूँ, तो हम देख सकते हैं कि एटम ये जो नेम है वो स्टार्ट ए से होता है और एंड एंड से होता है। ओके, तो ऐसे ही हम लाइक का यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, डेटा आउटपुट में हमें कोई भी नेम या पर्टिकुलरली याद ना आ रहा हो, उसे शो करना हो, इस वजह से। ओके, तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा।